Hello students, my name is Aryendrapal Gangwar. I teach you class 5th the sentence. क्लास 5th है आपकी। मैं आज आपको चैप्टर 1 दी सेंटेंस पढ़ाता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है आपका। सेंटेंस माने होता है वाक्य। किन्हीं शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाए उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड, कोई भी वर्ड सब के समूह को कंप्लीट करके ये कोई सेंस बनाया जाए तो उसे क्या पुकारा जाता है? सेंटेंस पुकारा जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एज एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ हुआ, उसके बाद वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सही या मेन वर्ब के रूप में सही, इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है सेंटेंस बनाने के लिए। तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं। दी सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो सन हो गया, राइज वर्ब हो गया, इन द ईस्ट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो ही हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया हमारा वर्ब, टू स्कूल डेली हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जो इसे बनाएंगे। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उससे सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद उसके वर्ब का होना कंपलसरी है। यहाँ बोले हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, ओनली मेन वर्ब से ही सेंटेंस बन सकता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो तीन चीज़ें हमारी कंपलसरी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आती है बात हमारे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हम आपको आंसर देंगे कि देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको लर्न रखना है, कंटेस्ट इस बात का करना है बहुत ध्यान से कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। सबके अलग अलग बताते हैं डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स। असर्टिव सेंटेंस पहले हिंदी में बताएं आपको। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिन्हें हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसका आंसर यस में होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यस में जिसका आंसर दिया जाता है उसे कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कोई भी सेंटेंस का स्टेटमेंट जो होगा बिल्कुल जो स्वीकारात्मक, यानी मतलब जो बिल्कुल यस में आंसर देगा उसे क्या कहेंगे? हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वट होता है क्या है, कभी कभी सम सेंटेंस आर पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। जिसका आंसर यस में होगा वो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव असर्टिव हो जाएगा, और जिसका आंसर नो में होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नो या नॉट लगा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यही असर्टिव का सेकंड टाइप है। असर्टिव को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं कॉमन भाषा में, अफर्मेटिव, लेकिन नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है। जिसमें नॉट लगा हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। दोनों को एग्जाम्पल बताएंगे अभी आपको हम। जैसे एज एग्जाम्पल हमने असर्टिव का एग्जाम्पल लिया, द स्टूडेंट्स लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट कहाँ देख रहे हैं? ब्लैक बोर्ड के सामने देख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर नज़र से आप देखते ही नहीं देखते हैं, आप ब्लैक बोर्ड के सामने देखते हैं। ऑन द ब्लैक बोर्ड नहीं होता, एट द ब्लैक बोर्ड होता है। एट द ब्लैक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, तो स्टूडेंट देख रहे हैं। अगर हम इसका कहें हम नेगेटिव क्या होता है, तो हम बनाएंगे द स्टूडेंट डिड नॉट लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो क्या डिड नॉट माने नहीं देखा, स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड को नहीं देखा, तो नहीं आ गया शब्द हमारा, तो इसलिए क्या आ जाएगा? नॉट लग गया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ हो गया। ऐसे दूसरा सेंटेंस बताते हैं, इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश होगी। कल बारिश हुई थी, होगी नहीं हुई थी, यानी यस्टरडे लगा हुआ है तो कल बारिश हुई थी। जब कल बारिश हुई थी तो अगर हम इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे इट डिड नॉट रेन यस्टरडे।
तो डिड नॉट लगा दिया क्यों, वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए लगाएंगे इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। ठीक है, नेगेटिव बन जाएगा इसका। संडे इज़ ए हॉलीडे, संडे की छुट्टी है, हम कहेंगे संडे इज़ नॉट ए हॉलीडे, संडे की छुट्टी नहीं है। जहाँ यस को डायरेक्ट हम चेंज करेंगे नो में, नॉट में, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव। हम कहेंगे दिस इज़ ए मोबाइल, ये एक मोबाइल है, हमने कहा दिस इज़ नॉट ए मोबाइल, ये एक मोबाइल नहीं है, नेगेटिव हो गया। दिस इज़ ए मोबाइल, ये एक मोबाइल है, ये असर्टिव हो गया। और दिस इज़ नॉट ए मोबाइल, तो ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव और असर्टिव बनाना वेरी इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हुए इनको हम बना सकते हैं, वेरी इजी है ना। अब बात आती है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ और, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। मार्क का ये बिल्कुल कंपलसरी लर्न रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, बहुत वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान इसे देने की आवश्यकता है आपको कि लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। चाहे नेगेटिव हुआ या असर्टिव सेंटेंस हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। यदि आपका फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो उससे ये माना जाएगा कि सेंटेंस और अगले कुछ ना कुछ और भी कुछ अगले और सेंस बाकी है, शेष रह गया है। लेकिन इसलिए सब फुल स्टॉप लग जाएगा तो सेंस कंप्लीट माना जाएगा। अब बात आती है हमारी इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। किसी भी सेंटेंस को प्रश्न कोई पूछा जाता है आपसे, कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस, एक वाक्य किसी भी क्वेश्चन के रूप में कोई भी वाक्य को कंप्लीट कर ले तो उसे क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ए मार्क इज इंट्रोगेशन इज पुट एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए मार्क ऑफ, इसमें सबसे ज़्यादा कंपलसरी क्या होता है, इसके अगले जो वो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, इसे बच्चे कहते हैं कैसे, जो हंसिए या धनाती के जो आकार का होता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव मार्क। फुल स्टॉप केवल बिंदी के रूप का होता है, जबकि इंट्रोगेटिव मार्क हंसिए धनाती के रूप का होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, मैंने आपसे कहा वेयर डू यू लिव, डू यू लाइक मैंगो, तो या तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होगा या WH वाले वर्ड को स्टार्टिंग में होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। WH वेयर, वाई, वाट, हाउ मैनी, हाउ, विच, हुज, ETC, बहुत ऐसे इत्यादि हैं। या हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं, डू हो सकता है, डज है, इज है, आर है, एम है, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, कोई भी इस तरह के हमारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव यू एनी बुक, हैव आ गया, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज कर दिया है, हैव लगा दिया गया है, हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। किसी भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या WH वाला वर्ड होगा, तब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होगा। तो जैसे तुमने कहा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, योर नेम हमारा हो गया व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। वेयर डू यू लिव, इस तरह के हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क कंपलसरी रूप में लगा हुआ होता है। यदि इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है लगा हुआ तो इसका मतलब सेंटेंस की कोई और दूसरी सेकंड कंडीशन है, कोई दूसरी कंडीशन वाला सेंटेंस है, इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव ये नहीं माना जाएगा, आपको इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा। चाहे WH वाला वर्ड हो और चाहे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो, कंपलसरी है ये होना, इसलिए कोई ना कोई सेंटेंस जो कंपलसरी होगा तभी हमारा इंट्रोगेटिव मार्क होगा, तभी माना जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कोई हम किसी भी चीज़ को कोई आज्ञा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड्स और रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब कोई भी सेंटेंस में कोई कमेंट्स की जाए, ऑर्डर किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस की जाए, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हमेशा ये वर्ब से स्टार्ट होंगे, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं।
प्लीज़ से भी स्टार्ट होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है तो प्लीज़ से स्टार्ट हो, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ गिव मी वाटर। तो इस तरह से कोई भी किसी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, तो इस तरह से कोई हम किसी की कोई वो करेंगे तो हेल्प क्या है यहाँ पर, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प है हमारा वर्ब, वर्ब है तो वर्ब से हमने पहले है प्लीज़ लगा दिया। अगर हम डायरेक्ट कह देते हेल्प मी, सहायता करो, लेकिन आपने उनसे विनती की है, रिक्वेस्ट की है, इसलिए हमने वहाँ प्लीज़ लगा दिया, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक। स्टैंड अप, ऑर्डर दिया आपको, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं। सिट डाउन, ये सब ऑर्डर्ड होते हैं। जब ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं तो इसमें हमारे क्या है, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सिट डाउन, स्टैंड, ये भी हमारा वर्ब से स्टार्ट है। सिट डाउन, सिट, ये भी हमारा वर्ब से स्टार्ट है। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। डू नॉट कम लेट, लेट मत हो, तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे डू नॉट स्टार्टिंग में लग गया इसलिए ये वर्ब माना जाएगा इम्परेटिव का, और बीच में होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा के नेगेटिव बन जाता, लेकिन हमारा स्टार्टिंग में है इसलिए हम माना जाएगा कि डू नॉट कम लेट, लेट मत हो। ठीक है, तो ये इसमें हमारी एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन बट ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं और लास्ट में जाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। हमारे हृदय से अचानक कोई फीलिंग उत्पन्न हो, अचानक कोई फीलिंग उत्पन्न होती है, इसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होता है, चाहे वाक्य स्टार्टिंग में सही या लास्ट में। अगर स्टार्टिंग में कब होगा, यदि हुर्राज होगा, ऐलाश होगा, ओहो होगा, ब्रेवो होगा, तो इनके साथ में तुरंत एकदम तत्काल इसके तुरंत बाद जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। और नहीं तो हाउ होगा, हु हाउ हो सकता है, हु हो सकता है, तो इनके ऐसे सेंटेंसों के लास्ट में ये इंट्रोगेटिव, ये जो है इंट्रोगेशन जो चिन्ह होता है इनका ये लगा हुआ होता है। ए स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज की डेफिनेशन है, ए स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, जॉय एंड सारो इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हमारे हृदय से कोई अचानक कोई फीलिंग उत्पन्न हो, चाहे आश्चर्यचकित हो, चाहे जॉय हो, चाहे दुख वाली बात हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अरे एक्सीडेंट हो गया, ओहो, आई एम वेरी सॉरी, गलती होती है ना, हम खेद व्यक्त करते हैं, ओह गलती हो गई, कहते नहीं। अलास ही डाइड, अरे अचानक उसकी मृत्यु हुई ना हुई, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलास ही इज नो मोर, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन इज, कितनी सुहावनी, कितनी अच्छी है बरसात, तो ये इसके लास्ट में लगाएंगे हम ये मार्क। हाउ प्रेटी यू आर, कितना सुंदर है, हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए तो हाउ, हु, हाउ और हु वाले सेंटेंस की हम लास्ट में इंटरकेशन चिन्ह लगाते हैं। इनका जो भी चिन्ह होता है, मार्क होता है इनका, लास्ट में हम लगाते हैं। एक हमारा छोटा सा एक तीर जैसा होता है, उसके नीचे जो है फुल स्टॉप का चिन्ह लगता है उसके नीचे, तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, ये इंटरगेशन चिन्ह हो जाता है। और राज या ब्रेवो या ऐलास होगा तो इसके तुरंत बाद होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। और अगर हाउ से शुरू होगा तो इसके लास्ट में लगेगा, तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, एक ही मार्क लगता है। यस, दोनों तरफ। हुर्राज होगा तो इसकी स्टार्टिंग हुर्राज के बाद लग जाएगा, तो लास्ट में जाकर फुल स्टॉप लग जाएगा। इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे ये। ठीक, उसके बाद हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। नंबर 5, इसकी डेफिनेशन है इट एक्सप्रेस विद प्रेयर वून और कर्स। जिस सेंटेंस में हमारा कोई इच्छा व्यक्त हो, भगवान से प्रार्थना की जाए, आशीर्वाद लिया जाए, किसी को अभिशाप दिया जाए, हैं, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस हमेशा लगभग किससे स्टार्ट होते हैं, में से स्टार्ट होते हैं, में से प्रारंभ होते हैं, लास्ट में जाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। कभी कभी मे के तुरंत ही बाद वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में मे के बाद फुल स्टॉप ना लगा कर लास्ट में केवल फुल स्टॉप लगाते हैं। मे के बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जैसा नहीं लगाते हैं। जैसे मे यू प्रॉपर इन लाइफ, तो मे क्या हो गया हमारा, मे हमने क्या किया, भगवान से इच्छा व्यक्त, हमने एक इच्छा व्यक्त की है, मे यू प्रॉपर इन लाइफ, प्रॉस्पर इन लाइफ,
मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, कहते नहीं कहते भगवान, हमने इच्छा व्यक्त की, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो, यू लंबे समय तक हमने आपकी उम्र की कामना की। गो टू हेल, स्वर्ग में जाओ। कहते हैं गो टू हेल, नरक में जाओ, तो क्या होगा, अभिशाप हो गया। तो कहीं अभिशाप भी दे सकता है कोई, किसी की कोई भी जो किसी को भगवान से हम गॉड से प्रार्थना कर सकते हैं, तो ऐसी जगह मे का यूज़ नहीं करेंगे भगवान। तो हम कहीं पर इच्छा कोई व्यक्त करते हैं तो हम मे का भी यूज़ हो सकता है, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में, और हम डायरेक्ट वैसे भी हम कोई भी सेंटेंस, अगर कोई इच्छा सूचक सेंटेंस है वैसे भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन लास्ट में क्या लगाएंगे, हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो हमने आपको बताए 5 टाइप के सेंटेंस बताए। असर्टिव सेंटेंस बताया मैंने आपको, इंट्रोगेटिव बताया, इम्परेटिव बताया, एक्सक्लेमेटरी बताया, और आपको हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस बताए। यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। वेरी इजी, बहुत अच्छा है ये। आप सबके एक एक दो दो तीन तीन सेंटेंस बनाकर देखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि असर्टिव कैसे होते हैं। यस में आंसर होता है, असर्टिव का दूसरा भाई होता है हमारा नेगेटिव, उसका नो में आंसर होता है। इस तरह के अभी मैं आपको और सेंटेंस अभी एक्सरसाइज में करा रहा हूँ। ज़रा ये देखिए, इसमें जो इस एक्सरसाइज में आपको दिया गया है, इसमें दिया गया आइडेंटिफाई दी सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड। इसमें आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है, कौन से टाइप का कौन सा सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कीप टू द लेफ्ट, ये कीप लिखा है, कीप। कीप क्या है यहाँ पर, बताइए, कीप क्या है। कीप है यहाँ पर हमारा वर्ब लगा हुआ, क्या लगा हुआ, वर्ब। वर्ब है कि लेफ्ट साइड, कीप टू द लेफ्ट, तो क्या है, वर्ब लगा हुआ है। हमने कहा जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो कैसा होगा ये, इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मे आई गो आउट, देखो मे यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी माना जाता है मे को, तो मे को लेकिन इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। हमने कहा था जब इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ होगा तो किसी भी कंडीशन में हो लेकिन वो इंट्रोगेटिव माना जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या, हेल्पिंग वर्ब भी है मे, और हमारा ऑप्टेटिव में भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इंट्रोगेटिव जब मार्क लगा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। मे आई गो आउट। व्हाट ए वंडरफुल सीन, कितना अच्छा देखो सुंदर दृश्य है, ये हमारा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हमने कहा था व्हाट से भी शुरू होता है, हाउ से भी शुरू होता है, तो व्हाट ए वंडरफुल सीन, लास्ट में जाकर इंट्रोगेटिव देखो वो जो है इंट्रीगेशन दिया गया है, इंट्रीगेशन का मतलब एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया गया है, इसलिए क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। डू योर ड्यूटी, ये भी इम्परेटिव हो जाएगा क्योंकि डू लगा है, डू हमारा यहाँ वर्ब है। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, यहाँ डिड नॉट लग गया इसलिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा हमारा, डिड नॉट लग गया। मैंने कहा जहाँ नॉट शब्द आ जाए तो वहाँ ध्यान रखो निगेटिव ही होता है। मे गॉड ब्लेस यू, देखो यहाँ देख दिया, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान, उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान से इच्छा व्यक्त की है, गॉड ब्लेस यू ने आशीर्वाद दें। तो यहाँ मे से स्टार्ट है, लास्ट में हमारा चिन्ह लगा दिया गया है, लेकिन मे से स्टार्ट है, गॉड भगवान से प्रार्थना की गई है, इसलिए हमें क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है द रामायण इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। रामायण, ये देखो बिल्कुल इजी है, ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में फिर ऑब्जेक्ट लगा है, तो डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस क्या होंगे हमारे, इसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 आता है ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस दिए गए हैं आपको नीचे, इसको आपको नेगेटिव बनाना है इनका, प्रत्येक सेंटेंस का, और फिर इनका इंट्रोगेटिव इन्हें चेंज करना है। फिर लिखा है नीचे नंबर 3 पे डिफाइन सेंटेंस गिविंग इट्स काइंड ऑफ योर नोटबुक, और इनके जो टाइप हैं ये ब्लैक बोर्ड पर दिखाया गया है। आपके टीचर देखो हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इन्हें, इन सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, इसे डिफाइन करना है आपको। इज ही वेस्टेज हिज टाइम, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैं आपको ये सेंटेंस बता देता हूँ। ही वेस्टेड प्रेजेंट डेफिनिट का है तो बन जाएगा ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। इंट्रोगेटिव बन जाएगा डज ही वेस्ट हिज टाइम, और इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद ये एक्सरसाइज पूरी है, जो 2-3 सेंटेंस हैं। सी कंप्लीट दी प्रोजेक्ट लिखा है, कंप्लीटली लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया ये, तो बन जाएगा सी हैज़ नॉट कंप्लीट दी प्रोजेक्ट। इंट्रोगेटिव बन जाएगा हैज़ सी कंप्लीट दी प्रोजेक्ट, और इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा।
अंडरस्टैंड। इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ऐसे ही आई मेट एन ओल्ड मैन लिखा है तो आई, तो इसे इसको भी बना लेंगे। इसी के लिए हम एक्सरसाइज एंड करते हैं। थैंक यू।